पोता पोतियाँ और हमारे घर का अंदर बढ़ के कौन देखेगा भाई इसका घर यो अत्याचार हो रहा है। परिवार वाले तो नु कि मैं भी कोनी नू भी कोनी अरे वे कोनी रोंदे आके ने वे को रोंदे हम क्यों रोंदे हांडा हम 4 किल्लियां के मालिक हाँ प्लाट मारे रही जमीन मारे रही माल मकान मारे रहे अरे हम दर दर की ठोकर मांगा भीख मांग। उसकी पहले शादी हुई थी बादरा और बादरा वाले से तलाक लिया मोटे पैसे लेकर और उसका एक लड़का भी था। उसका पता नहीं उसने क्या किया उसको मिला नहीं कि माँ इसका भाई और ये कुछ भी नहीं लेके आई थी। जो सामान था वो मेरे भाई ने अपने दम पे किया हुआ था इकट्ठा, जैसे फ्रिज बेड वगैरह जो भी घर का घरेलू सामान होता है वो मेरे भाई ने ही किया था। बलात्कार का केस डलवा दिया जो कि सरासरी झूठा था और हिसार हॉस्पिटल में उसने बयान दिए थे जो कि अखबार में है और ये अखबार रहा आपके सामने। भाई अखबार इनके पास मौजूद है और आपने बता दिया लगभग ये खबर है 24 मई 2013 की। नमस्कार, मैं आपका दोस्त तेंद्र सिसाई एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बड़ी खबर के साथ। फिलहाल सिसाई कलामंडल के अंदर मौजूद हाँ, और सिसाई कलामंडल की हम बात करें तो आज का जो मुद्दा है उसी पन्ने तो जुड़ रहा है। लगभग 2012 की घटना है। राम उर्फ अजीत तय मीना नाम की लड़की की शादी होती है और लगभग 2012 के अंदर राम की डेथ हो जाती है और लगातार ये भी इतना पुराना मामला क्यों उठने लग रहा है। बात आपने बता दिया लगभग 3 शादियां जो मीना है वो कर चुकी है। जो राम के परिजन हैं अजीत का भाई अतीन मारगल मौजूद है और आज आने का कारण क्या है बातचीत सारी आपकी करावांगे। आज इसी की दिक्कत आई कि मीडिया ऐसे में आना पड़ रहा है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब बात करा मीना की, हाँ, आपकी भाभी है बिल्कुल। वो लगातार मीडिया में आके आरोप आपके ऊपर लगाने लग रही है जी मैंने गांव के अंदर नहीं घुसने देते, मेरा जो हक है वो नहीं दे रहे। बात क्या है? बात ये है भाई साहब, उसकी पहले शादी हुई थी बादरा और बादरा वाले से तलाक लिया मोटे पैसे लेकर और उसका एक लड़का भी था। उसका पता नहीं उसने क्या किया उसको मिला नहीं। मैंने ऐसा उसके गांव से पता चला है, माजरा गांव की ये है। ये अपने आप को मुस्कान बता रही है, अब मीना नाम है इसका और ये चेहरा ढककर बात करती है तब भी मीडिया के सामने आती है और प्रजापतों की ये लड़की है। और ये मेरे भाई से फिर शादी की इसने 2008 में, हालांकि इसका तलाक हुआ है 2010 में। और उसके बाद फिर मेरे भाई की डेथ हुई, उसका आरोप हम पर लगा रही है। हम जैसे परिवार के हैं सभी, जैसे मेरा भाई धर्मजीत है, पवन है, देवेंद्र है और मंजीत है, मेरी एक बहन है सुदेश, हम पे आरोप लगा रही है। और मेरी जो बड़ा भाई अमित था उसकी डेथ हुई थी 2009 में। उसकी पत्नी का पल्ला मेरे को दिया गया था, हमने शादी भी कर रखी है रजिस्टर्ड। और उसके कारण वो उसको भी बदनाम कर रही है, हमें भी बदनाम कर रही है। जो ये इल्ज़ाम हम पर लगा रही है ये सब बेबुनियाद हैं। उसने वो ये कह रही है कि मेरे पति को गुप्तांग दबा के मारा गया है। हमें नहीं पता कैसे मरा हमारा भाई, हमें तो सिर्फ है ना तब पता चला था दिन में 11 बजे, जब तक वहाँ पे बहुत से लोग मौजूद थे। जिस टाइम हमें पता चला हम वहाँ गए, हमने देखा ये दोनों अलग रहा करते, दोनों ही पति पत्नी रहते थे एक जगह पे। वो ही उसके साथ में थी रात में। गांव में रहते थे या फिर गांव तो बाहर रहा करते? गांव में ही रहते थे। हमें नहीं पता उसकी डेथ कैसे हुई, हम तो अब तक उसको आर्टफेल मान रहे थे, लेकिन ये कह रही है गुप्तांग दबा के मारा गया। तो उसमें पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया? पोस्टमार्टम करवाने के लिए मैंने अपने भाई को उठाया, गाड़ी में भी डाला, लेकिन उसने उठाने नहीं दिया। किसने? मेरे भाई की घरवाली है जो मीना है, इसने उठाने नहीं दिया। ये कहने लगी मेरे पति के चीरफाड़ नहीं होने दूंगी मैं। ऐसा कहकर फिर जैसे और थे गांव के वो भी कहने लगे आज शनिवार है, कल संडे है, इतनी जल्दी लाश नहीं मिलेगी, पोस्टमार्टम नहीं होगा। हमें इस बात का ज्ञान नहीं था कि हर रोज पोस्टमार्टम किसी टाइम किसी दिन रात या दिन हो कभी हो सकता है, इस कारण हम पोस्टमार्टम नहीं करा पाए थे। यानी कहीं ना कहीं देखा तो उसकी जो धर्मपत्नी थी उसने पोस्टमार्टम नहीं करने दिया, किसी न किसी तरीके है, किसी न किसी बहाने है। हाँ, उसने एक बहाना लगाया कि मैं चीरफाड़ नहीं करने दूंगी अपने पति की। यही बहाना सुन के फिर और भी कहने लगे, गांव के जो लोग थे वो कहने लगे रहने दो ऐसा कुछ नहीं है।
तो हमने उस विश्वास में अपने भाई का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, दाह संस्कार करना पड़ गया। उसके बाद में क्या होया? दाह संस्कार हो गया, उसके बाद में क्या कहानी हुई? जो सामान की बात कर लिया या फिर अलग उजान की बात कर लिया? देखो, उसके बाद ये हुआ है, मेरे भाई की डेथ होगी। वो 13वीं तक हमारे घर रही है। 13वीं की रात, जैसे दिन में 13वीं होली, रात को वो अपनी माँ के साथ और लड़के के साथ निकल गई यहाँ से। उसका हमें पता ही नहीं चला कब गई है। वो पूरे घर के दरवाजे खुले पड़े थे और हमें किसी और ने ही बताया था। ये तो ध्यान नहीं है अब किसने बताया था हमारे घर पे कि सारे दरवाजे खुले पड़े हैं उसके घर के और वो नहीं है। तो हमने जाके देखा, दरवाजे खुले पड़े थे और वो थी नहीं। आज बात करा तो लगभग 11 साल के आसपास हो गई इस घटना ने। हाँ भाई। लेकिन ये भी फिलहाल ही मीडिया के सामने क्यों आना पड़ रहा है? ऐसा क्या कुछ हो गया? भाई साहब, ये सारा प्रोपगंडा है इसका। हमारे भाई के मरने के ठीक 5 महीने बाद इसने दोबारा 2012 में ही शादी कर ली असनगढ़ गांव के एक रमेर सनोफ राम स्वरूप के लड़के से। और वो उसके साथ रहने लगी। उसने उस बीच मेरे पे एक केस दायर किया कि इसने 4-5 आदमी लेकर मेरे ऊपर और मेरे भाई माँ पर जानलेवा हमला किया। वो उस केस के लिए मेरे को थाने में बुलाया गया। वहाँ हमारा राजीनामा करवाया गया और जो वहाँ इंचार्ज था उसने ये कहा कि इसको इसका सामान उठाने दो। वो सामान उठा के ले गई। हालांकि ये जिस दिन आई थी कुछ नहीं लेके आई थी हमारे घर। ये रात को आए थे इसकी माँ, इसका भाई और ये, और ये कुछ भी नहीं लेके आई थी। जो सामान था वो मेरे भाई ने अपने दम पे किया हुआ था इकट्ठा, जैसे फ्रिज, बेड वगैरह जो भी घर का घरेलू सामान होता है वो मेरे भाई ने ही किया था। जैसे आपने बताया कि जी असनगढ़ इसके बाद में शादी कर ली थी, असनगढ़ वाला कॉन्टैक्ट हुआ, असनगढ़ तो कोई इन्फॉर्मेशन आपने मिली हो कि भाई ओड़ा के कुछ घटना रही? भाई साहब ऐसा है, उससे हमने कांटेक्ट नहीं किया। और हमें तो वैसे गांव की एक लड़की की शादी हुई थी कई साल पहले, उसके बच्चे आते जाते हैं। उन्होंने ये तो बताया था कि भाई उसने वहाँ शादी कर ली, जो अपना यहाँ अजीत की घरवाली थी। और उसके बाद फिर उसको एक बच्चा हुआ है। वो बच्चा अब असनगढ़ वाले के पास नहीं है, वो भी साथ में रखती है। पता नहीं उसको मीडिया के सामने आती तब कहाँ छोड़ती है, कहीं कोर्ट वगैरह में आती जाती है, थाने में आती जाती है, वहाँ भी उसको लेकर नहीं आती। एक जो मीना है, जो आप खुशबू नाम बताने लग रहे थे, खुशबू नहीं, मुस्कान। मुस्कान, सॉरी मुस्कान नाम बताने लग रहे थे, वो आप कागज कौन सा है, डॉक्यूमेंट आपके पास है? उसका सीधा इल्जाम था आप लोगों पे कि जी मेरा बालक का जमीन नाम करवाई, नाम है या फिर नहीं है बच्चा का? नाम है, जमीन लड़के का है। ये देखो, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाओ। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ जिसको फर्द बोलते हैं। ये देखो भाई साहब, ये देखो, इसमें आप नाम पढ़ सकते हो। उसका लड़के का नाम तरुण है। ये देखो, श्रीमती मुस्कान विधवा, वह तरुण कुमार पुत्र अजीत पुत्र। भाई जो बात तो मैं कहना चाहूंगा कि भाई लगातार जो बात कहने लग रहे थे ना, जमीन नाम को नहीं, भाई जमीन में दी नहीं। जो असनगढ़ जो कारण आपने बताया, असनगढ़ किस प्रकार कारण आपने लगा है कि भाई वो अलग क्यों हुई? भाई साहब ऐसा है, उस जो रामेर है उसके माँ बाप अंधे बताए जा रहे हैं, लेकिन जो इसके ननंद के लड़के थे ना, इसके साथ मार पिटाई करवाई थी रामेर के साथ इसने किसी से। तो तब वो लड़के आए, वो कहने लगे आपने ऐसा क्यों करवाया हमारे मामा के साथ। तो उसने उन लड़कों पे ही बलात्कार का केस डलवा दिया, जो कि सरासरी झूठा था। और हिसार हॉस्पिटल में उसने बयान दिए थे जो कि अखबार में है, और ये अखबार रहा आपके सामने। भाई अखबार इनके पास मौजूद है और आपने बता दिया। लगभग एक खबर है 24 मई 2013 की, और एक खबर का एक कॉलम है दैनिक जागरण का सिटी है, कॉलम इसके अंदर दे रखा है। उस दिन जो घटना घटी थी, जो खबर अखबार में छपी थी, वो फिलहाल इस अखबार में मौजूद है। यानी स्पष्ट रूप से इल्जाम लगाए गए थे, चीज़ें क्या हुई उसके बाद में इंफॉर्मेशन क्या कुछ निकल के आई वो बाद में पता चली। लेकिन बात करें भाई साहब, फिलहाल इसे दोबारा फिर क्या कुछ प्रोसेस आ रहा है? लगभग 11 साल हो गए, घटना भी घट ली, सारी चीज़ होगी, इब के फोर्स तंग आपने करने लग रहे हैं? भाई साहब ये तंग हमें इसलिए कर रही है और इसीलिए बदनाम कर रही है हम सबको। इसका एक ही मकसद है, ये हर जहाँ भी जाती है ना, जैसे बादरा वाले से तलाक लिया, वहाँ से अच्छे रुपये मिल गए थे,
और अब ये जैसे हमें फोर्स कर रही है, हमारे साथ ये जो कर रही है, इसमें ये चाहती है कि मैं ये ज़मीन बेचकर इनका लड़का इन्हें मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है इसको। ये ज़मीन बेचकर यहाँ से फिर ये कभी शक्ल नहीं दिखाएगी। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि लड़का जब तक 18 साल का ना हो तब तक मैं इस ज़मीन की अच्छे से देखभाल कर सकूँ, और लड़का जब 18 साल का हो जाए मैं उसको वो ज़मीन संभलवा दूँ, ताकि वो कल को मेरे को ये उलाना ना दे कि मेरे चाचा को पता था मेरी माँ ऐसी है और मेरे चाचा ने उस ज़मीन की देखभाल नहीं की। क्या कुछ आप उस लड़के ने रखना चाहोगे? देखो ऐसा है, अभी मैं कह नहीं सकता इस बात को। क्यों? क्योंकि अभी वो 18 साल का हुआ नहीं है, वो लगभग 12 साल का ही हुआ है। और अभी अगर भगवान ना करे उसके साथ कुछ घटना हो जाए तो वो तो हमें फिर जेल में भेज ही देगी, वो तो हमें जेल में भेज ही देगी। ये तो साफ बात है। अगर वो इतनी जालसाज औरत है और वो हर जगह यही चाहती है कि यहाँ से ये करके मैं ये पैसे बना लूँ, यहाँ से ये करके पैसे बना लूँ, तो वो हमें थोड़ी ना छोड़ेगी। फिलहाल भाई ये मामला सिसाई कला में तो था, आपने पूरा सुना। और लगातार जो महिला है मीना मीडिया से आने लग रही है, और जो प्रशासनिक अधिकारी है उन पर भी मामले में ढील छोड़ने का आरोप वो महिला लगाने लग रही है। फिलहाल भाई जो जो पहला पक्ष था वो आ गया है, दूसरा पक्ष लगातार दूसरे चैनल पर आने लग रहा था। अब मैं अपना जो चैनल है ये भी उसका मीना का खुला छोटा हाँ, आप आओ अपनी बात सहमी रखो और तीखे सवाल ना जवाब दो यदि आप सच हो तो। भाई आपका मानना क्या है कमेंट करके जरूर बता दियो। इससे कल अपने वीडियो में विराम दी हूँ। जय हिंद, जय भारत।